एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है सुकरात के पास जाता है। वो कहता है कि मैं आपको आपके एक मित्र के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सुकरात तभी उसको कहता है कि तूने जो मेरे को बात बतानी है, क्या उसको तूने 3 छलनियों में छान कर देखा है? तो वो व्यक्ति पूछता है वो 3 छलनियाँ कौन सी हैं? तो सुकरात कहता है कि सबसे पहली छलनी तो यह है कि जो बात आप मुझे बताना चाहते हैं वो सत्य है। तो वो व्यक्ति कहता है कि यह तो मेरी किसी से सुनी सुनाई बात है। तो फिर दूसरी छलनी कौन सी है? तो सुकरात कहता है कि क्या यह बात फायदे की है? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, इसके बिल्कुल उलट। तो तीसरी छलनी कौन सी है? तो सुकरात कहता है कि क्या यह बात जरूरी है? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है। तो सुकरात कहता है कि यह बात सत्य भी नहीं है और फायदे की भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, तो उस बात को कहने का कोई फायदा नहीं है, वो आप अपने पास ही रखिए। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि एक जो बाप अपने बेटे को घुमाने के लिए एक अमीर फैमिली के साथ एक गांव में जाता है, तो वहाँ कुछ गरीब परिवारों में उसे लेकर जाता है। तो वो लोग वहाँ पे एक दिन एक रात के लिए स्टे करते हैं। तो जब वहाँ से वो वापस आते हैं तो पिता जो है पुत्र से पूछता है कि बेटा, तुम्हें वहाँ कैसा लगा? तो बेटा कहने लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पिता पूछता है कि आपने उनका जो गरीब लोगों का रहन सहन देखा? तो वो कहता है हाँ, मैंने देखा। तो पिता पूछते हैं कि तेरे को कैसा लगा? तो पुत्र कहता है कि पिताजी, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। हमारे पास जो स्विमिंग पूल है वो केवल लान तक है, पर उनके पास तो बहुत बड़ा बाहर समुद्र है। तो ऐसे ही हमारी जो जमीन है वो बहुत कम है, पर उनके पास बहुत खुली जमीन है। ऐसे करके अलग अलग सी बातें जो है वो लड़का जो है उस उनके बारे में गिनाता है। कहता है पिताजी, आपने मुझे वहां ले जाकर मुझे बहुत अच्छा किया, मुझे मालूम हो गया कि हम कितने गरीब हैं। तो ऐसे ही एक बार क्या, एक दंपत्ति जो है बहुत लंबे समय से उनके कोई संतान नहीं होती है, 20 वर्ष के बाद एक पुत्री जन्म लेती है। तो डॉक्टर क्या देखता है कि वो जो लड़की जो है वो दाएं हाथ से अपाहिज है। तो उसके पिता को बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की जो है दाएं हाथ से अपाहिज है। तो ये बात जो है उसकी माँ को भी बतानी है। तो उसके पिता कहता है कि डॉक्टर साहब, आप उसको मत बताइए, मैं उसको खुद बता दूंगा। तो जब उस लड़की को वो उसकी माँ के पास लेटाते हैं तो माँ उसको देखकर उसको उसके ऊपर हाथ फेर कर बहुत खुश होती है। पर जैसे ही उसकी नज़र जो है अपने पति की ओर पड़ती है तो वो उसका मायूस चेहरा देखकर एकदम चिंतित होती है। तो वो जो ब्लैंकेट जो है उस लड़की के ऊपर से उठाती है तो पूरे कमरे के अंदर क्या है, सन्नाटा छा जाता है। तो वो जो माँ होती है वो अपने पति की ओर देखते हुए कहती है कि भगवान ने यह बहुत सही डिसीजन लिया है, इस लड़की को जहाँ भेजना चाहिए था वहीं भेजा है। तो हमें इस लड़की की जरूरत थी, इस लड़की को हमारी जरूरत थी। तो ऐसी पॉजिटिव आउटलुक
अगर हमारी रहेगी तो हमें जिंदगी में कोई भी विपत्ति, कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख हमें भारी नहीं पड़ेगा।